Yes, today's topic is arithmetic propagation AP का फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D। हमें A और D निकालना होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चंस पे चलते हैं। A हमारा फर्स्ट टर्म होता है और D हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस का मतलब है जो दो एपीज के बीच का जो डिफरेंस होता है, डेट इज कॉल्ड दो टर्म्स, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स A1 A2 A2 A3 A3 A4। फॉर द फॉलोइंग राइट फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इसके लिए हमें इसका फर्स्ट टर्म लिखना है और इसका कॉमन डिफरेंस लिखना है। देखिए फर्स्ट टर्म तो साफ दिखाई दे रहा है, a इज इक्वल टू 3, और d जो होता है वो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएं, या फिर थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को घटाएं, या फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म, ऑलवेज रिमेन सेम। 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस माइनस 1 माइनस 2। तो d आ गया आपका -2 और a आ गया आपका 3। ठीक है, हमेशा सेम होगा। अगर AP हमें दे रखी है तो हम फर्स्ट वाले को कर लो, खाली इस वाले को कर लो। ठीक है, ऐसा ही सबको करके दिखाना है। मैंने आपको समझाने के लिए सबको करके दिखा दिया। अब प्रेजेंटेशन देख लेते हैं किस तरीके से हमें बोर्ड में इसको प्रेजेंट करना। AP हमें दे रखी है, फर्स्ट टर्म A हो गया हमारा 3, कॉमन डिफरेंस D जो होता है, कैलकुलेट द कॉमन डिफरेंस माइनस द प्रीवियस टर्म 1 माइनस 3 डेट इज -2। सेकेंड वाला करते हैं, तो सेकेंड वाले में A आपका आ जाएगा -5 और D आ जाएगा -1 माइनस -5। इसमें जो गलती होगी बच्चों वो होगी नेगेटिव पे, तो नेगेटिव का बहुत ध्यान रखना। ठीक है, ब्रैकेट्स का यूज करना। अगर आप ब्रैकेट्स का यूज करेंगे तो आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। लाइक हमें D निकालना, तो D हो जाएगा -1, माइनस लगाओ फिर लिखो -5, तो ये आ जाएगा -1 प्लस ऑफ 5 यानी कि 4। ठीक, अगर आपने ब्रैकेट्स का यूज नहीं किया तो धोखे में आपसे गलती हो सकती है, क्योंकि हम लोग बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा नर्वस होते हैं उस टाइम पे। -5 आ गया और D आ गया हमारा माइनस, देखो इन्होंने ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया। ठीक है, 4 आ गया। नेक्स्ट AP हमें अपॉन वाइज देखिए, क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा टिपिकल होता जाएगा। हमें A दे रखा है आपका 1/3 और D दे रखा है आपका 5/3 माइनस 1/3, तो ये आ गया आपका 4/3 इज द आंसर। इसमें भी हमें ब्रैकेट्स की नीड नहीं है। ब्रैकेट्स की नीड क्यों नहीं है? क्योंकि जो है नेगेटिव नहीं लगा हुआ, इसलिए नहीं लगी नीड। अब डेसिमल वाला आ गया 1.7 माइनस 0.6, 1.7 माइनस 0.6 हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 1.1। हैंस डी, ये आपको देखो कंप्लीट लिखना है फर्स्ट टर्म, क्योंकि इन्होंने पूछा है राइट द फर्स्ट टर्म, ये नहीं सिर्फ ए लिख के छोड़ा। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस पूछा है, डी से हम डिनोट करते हैं। तो यही मैं समझा रहा हूँ फ्रॉम द डे 1 कि हमें एग्ज़ाम में मार्क्स लेने के लिए प्रेजेंटेशन और एक्सप्लेनेशन का ध्यान रखना है। जो बच्चा 99 मार्क्स लाता है और जो बच्चा 100 मार्क्स लाता है और जो बच्चा इवन 98 मार्क्स लाता है, तीनों ही बच्चों का जो लेवल होता है वो एग्जैक्ट इक्वल होता है। उनको सिर्फ अपने आप को प्रेजेंटेशन में शो करना होता है कि मैं तुमसे अच्छा अपने आप को प्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, जो आप लोग इंग्लिश में डिबेट वगैरह करते होंगे, है ना, तो वो चीज़ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल टू फाइंड द नेक्स्ट फ्यू टर्म्स ऑफ एन AP। नेक्स्ट फ्यू टर्म्स का मतलब है आपको हमने एक AP दे दी, A 2A 3A। ठीक है, आपको जो है इसके 3 टर्म निकालने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, ये 4 टर्म निकालना है, A4 A5 A6 निकालना है। हमें इस टाइप के इसमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे बच्चों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर अ गिवन AP 1 3 5, ये A1 है A2 है। A1 का मतलब सफिक्स में लगा हुआ है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म।
ठीक है। फाइंड ए एंड डी, पहले आप ए निकाल लो, ए जो होता है वो आपका A1 के बराबर होता है, यानी कि A1 हो गया। डी आप निकालेंगे 3 माइनस 2 आ गया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डी। A2 कैसे आया आपका, इसमें जब हमने 2 को ऐड करा तब हमारा 3 आया, 3 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 आएगा। यानी कि हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म में हम डी ऐड करते जाएंगे और हमें एपी मिलती जाएगी। तो ऐसी अगर हम निकालते हैं नेक्स्ट फ्यू टर्म्स ऑफ द एपी, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको निकालने हैं। हमें ये एपी पहले तो हमें चेक करना है कि एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो 3 टर्म्स निकालने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब एपी चेक करेंगे तो हम डी चेक कर लेंगे बेसिकली, -3.2 माइनस -1.2, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -3.2 प्लस 1.2, ये हो जाएगा 0.3 में से 2 बन गया 2.2, नेगेटिव का है। इसको देख लेते हैं, -5.2 माइनस -3.2, तो -5.2 प्लस 3.2, 0 आ गया, 5 में से 3 गया, माइनस का 2 आ गया, ठीक है। जब हमारा कॉमन डिफरेंस 2 टर्म का सेम है तो हमें थर्ड वाले को निकालने की नीड नहीं है। यस इट इज अ एपी। अब जब एपी हो गई तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5 टर्म निकालना। तो A5 मैंने आपको सिखाया था, A5 का फॉर्मूला होता है A प्लस 4D, A प्लस n माइनस 1D, मैंने बताया था। AN हमारा जो nth टर्म होता है वो होता है A प्लस n माइनस 1D, यानी कि अगर n यहाँ पे 5 है तो यहाँ हो जाएगा 5 में से बन गया 4, अगर n यहाँ पे 7 है, 7 में से बन गया तो आ जाएगा 6, ठीक है। जब 6 आ जाएगा तो इसको कर लेते हैं A प्लस 4D। A प्लस 4D का मतलब है A5 अगर हमें निकालना है तो फर्स्ट तो हमको दे रखा है -1.2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ D इज -2, 4 2 ज़ा 8, तो ये हो गया -1.2 माइनस 8, दोनों को ऐड कर देंगे, 8 ओवर 9.2 इज द फिफ्थ टर्म। ऐसे हम 6 टर्म निकाल लेंगे, ऐसे हम 7 टर्म निकाल लेंगे। आइए प्रेजेंटेशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। इन द एपी डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जुगेट टर्म्स इज कांस्टेंट, लेट अस फाइंड द डिफरेंस। सबसे पहले डी निकालेंगे। आया -2, आया -2, आया -2। इन्होंने तीनों चेक करें, आप तीनों चेक करें ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इन्होंने जो नंबर दे रखे हैं क्या वो सारे नंबर एपी में, क्या पता ये और ये A1 A2 A3 एपी में हो, बाकी आगे ले ले एपी में ना हो, आपको सारे चेक करने पड़ेंगे। जब आपके पास डी सेम आ गया तो हम आगे बढ़ेंगे। एज द डिफरेंस इज कॉन्स्टेंट गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज एन एपी, प्रेजेंटेशन का पार्ट है, लाइन लिखनी पड़ेगी आपको। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे अंग्रेजी, तो अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा, ठीक है। A5 A6 A7 हमें निकालना है, तो हम या तो डी ऐड कर दें उस नेक्स्ट टर्म में, या मैंने आपको फॉर्मूला बताया तो A4 में डी ऐड कर दो, फिर जो आंसर आए 9.2 हमारा आ गया था, इसमें फिर डी ऐड कर दो, फिर जो आए उसमें फिर डी ऐड कर दो। तो ये तो हमारा हो गया नॉर्मल मेथड की, हमने क्या करा, हर जो टर्म हमारे पास मिल रहा है, लाइक ये जो टर्म मिला हमें, इसमें हमने डी ऐड करा, फिर जो आंसर आया उसमें हमने फिर डी ऐड करा, फिर जो आंसर आया उसमें फिर डी ऐड करा, या फिर हम फॉर्मूला डाल दें ए एन का, ए प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलें बच्चों इस क्वेश्चन का, ताकि आप लोग इसे कर लें। D-2 है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यानी कि हमें आंसर को बॉक्स में करना है, पहले डी बताना है, फिर नेक्स्ट चीज हम सी बताना। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। पहले हम डी निकालेंगे इन तीनों का, जब हमारे तीनों का डी मैच करेगा, एक 24 आया, 49 माइनस 25, ये भी 24 आया, 73 माइनस 49, ये भी 24 आया, डी तीनों का इक्वल है, यस इट इज अ एपी। जब ये एपी है तो हम फिर इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे, 24 प्लस 73 जो आंसर आएगा, फिर उसमें 24 ऐड करेंगे, फिर उसमें 24 ऐड करेंगे। आइए देखते हैं 97 में फिर 24 ऐड कर देते हैं, 124 में फिर ऐड कर देते हैं हम। देखो बच्चों हर बार फॉर्मूला लिखना है,
हर बार फॉर्मूला लिखना है। इससे ज़्यादा बार मैं तुम लोगों को नहीं समझा सकता कि नंबर कैसे चाहिए। ठीक है, नंबर लाने के मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ ये, अगर आपने मंत्र पकड़ लिए, मंत्र फूंक दिए तो नंबर आ जाएंगे, नहीं तो गई भैंस पानी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंडिंग द नेक्स्ट फ्यू टर्म्स ऑफ एन एपी। वही हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं, उनका लेवल हाई होता जा रहा है। पहले हम निकालेंगे A1 A2 A3 A4, तो हम पहले D निकाल लेते हैं। ठीक है, हमने D निकाला, D हमारा √2 आया, फिर हमारा √2 आया। देखो दिस माइनस दिस करा, तो 3 से 3 जो हो गया आपका क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया, इसलिए √2 बच गया। दिस माइनस दिस, नेगेटिव जब साइन अंदर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, ये और ये तो कैंसिल हो गया, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, नेगेटिव साइन हो जाएगा ये वाला, 3 से 3 कैंसिल होगा, 3 में से 2 गया, 1 आ गया। ठीक है, D इज इक्वल, देयरफॉर इट इज एन AP। जब D इक्वल है तो हम D को ऐड करते जाएंगे, हमारा आंसर आता जाएगा। दिखाई दे रहा होगा बच्चों इजीली। ठीक है,